डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रमेय संख्या के विषय में जाना। ऐसी सभी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सके। P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। P का मान शून्य हो सकता है। तो इस प्रकार की ऐसी सभी संख्याएं प्रमेय संख्याएं कही जाती। पूर्णांकों से हम बड़े आसानी से विभिन्न प्रमेय संख्याएं बना सकते हैं। यदि P कोई एक पूर्णांक है तो P बटा 1, 2P बटा 2, 3P बटा 3 या ऋण P बटा ऋण 1, ऋण 2P बटा ऋण 2, ये सब P रूपी पूर्णांक से बनने वाली प्रमेय संख्याएं हैं। आइए आज हम लोग प्रमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण पढ़ते हैं। एक है समतुल्यता का प्रगुण और दूसरा है सरलतम रूप का प्रगुण। जो आप लोगों ने पहले से सीखा है उसी से रिलेटेड है। जैसे किसी भिन्न के समतुल्य भिन्न हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। समतुल्य भिन्न, अगर 1/2 एक भिन्न है तो इसके समतुल्य बहुत सी भिन्नें हैं। इसके अंश और हर में 2 से गुणा कर दे, 3 से गुणा कर दे, 4 से गुणा कर दे, 5 से गुणा कर दे, तो ये ऐसे ही इसकी समतुल्य भिन्नें प्राप्त होंगी। 2 से गुणा करने पे हो जाएगा 2/4, जिससे गुणा करेंगे अंश और हर दोनों। 3 से गुणा कर दे 3/6, 4 से गुणा कर दे 4/8, 5 से गुणा कर दे 5/10, ऐसे ये 1/2 की समतुल्य भिन्न। 4/5 कोई एक भिन्न है, कहा जाए इसकी समतुल्य भिन्न बताओ, तो इसके अंश और हर में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही हम गुणा करते चले जाएंगे। अंश और हर में समान प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते चले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये भिन्ने हैं, इसलिए जो गुणा होगा वो धनात्मक संख्याओं से, प्राकृतिक संख्याओं से। तो इसकी एक समतुल्य भिन्न हो जाएगी 8/10, दूसरा हो जाएगा 3 से गुणा कर दो 12/15, 4 से कर दो तो 16/20। ये सब 4/5 जो कि एक भिन्न है उसकी समतुल्य भिन्ने 8/10, 12/15, 16/20। तो जिस प्रकार किसी भिन्न के अंश और हर में 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की संख्याओं से गुणा करने पर उसकी समतुल्य भिन्नें प्राप्त होती हैं, ठीक उसी प्रकार किसी प्रमेय संख्या के अंश और हर में किसी शून्येतर पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, शून्येतर पूर्णांक, शून्य से इतर, क्योंकि पूर्णांक में शून्य भी आता है। तो अगर ये कहें हम कि किसी प्रमेय संख्या के अंश और हर में किसी पूर्णांक से गुणा करने पर उस प्रमेय संख्या के समतुल्य प्रमेय संख्या प्राप्त होती है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि शून्य से अगर गुणा कर देंगे आप किसी प्रमेय संख्या, मान लो ये प्रमेय संख्या है ऋण 3/7, अब इसके शून्य से अंश और हर में गुणा कर दें हम तो 0/0 हो जाएगा। वो एक अनिर्धार्य फल है, इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, आज तक अनिर्धार्य है। तो इसलिए वो एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार किसी भिन्न के अंश और हर में धनात्मक संख्याओं 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से गुणा करने पर उसकी समतुल्य भिन्नें प्राप्त होती हैं, ठीक उसी प्रकार किसी प्रमेय संख्या के अंश और हर में किसी शून्येतर पूर्णांक, शून्य ना हो, चाहे धनात्मक पूर्णांक से अंश और हर में गुणा करिए, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक से अंश और हर में गुणा करिए, इसकी समतुल्य भिन्नें प्राप्त होती रहेंगी। ऋण 3/7 की समतुल्य भिन्नें, समतुल्य भिन्नें
2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से कर दिए ऐसे। या ऋण 2 से कर दें, ये हो जाएगा 6/14। ऋण 3 से कर दें, ये हो जाएगा 9/21। ये सब इस परिमेय संख्या की समतुल्य भिन्ने हैं, ये सब समतुल्य भिन्न। अच्छा बताओ, किसी परिमेय संख्या के सारी समतुल्य भिन्न नहीं, समतुल्य परिमेय संख्या है। किसी परिमेय संख्या के कितनी समतुल्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? क्योंकि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके उसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त करते हैं, और पूर्णांकों की संख्या असंख्य है, असीमित है, अनंत है। इसलिए किसी भी परिमेय संख्या के अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। दूसरा प्रगुण देख लीजिए, सरलतम रूप। दूसरा सरलतम रूप का प्रगुण। भिन्न से ही रिलेटेड है, ये दोनों ही प्रॉपर्टी। अब जिस प्रकार किसी भिन्न के अंश और हर के महत्तम समापवर्तक से, HCF से विभाजित करने के बाद जो भिन्न प्राप्त होती है, वह इस भिन्न का सरलतम रूप होता है। जैसे 6 और 18 का ये भिन्न है, 6/18। 6 अंश हो गया और 18 हर हो गए। 6 और 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें तो 6 है। अब 6 से इन दोनों को विभाजित कर दें। विभाजित करने के बाद जो भिन्न प्राप्त हुई, वो इस भिन्न का सरलतम रूप होगी। तो जिस प्रकार किसी भिन्न के अंश और हर के समापवर्तक से उसके अंश और हर को विभाजित करने के बाद प्राप्त भिन्न उसका सरलतम रूप होता है, ठीक उसी प्रकार परिमेय संख्याओं में भी परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर के निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का अर्थ है चिन्ह छोड़कर केवल संख्यात्मक संख्या। तो परिमेय संख्या के अंश तथा हर के निरपेक्ष मान के महत्तम समापवर्तक से अंश और हर को विभाजित कर देने पर जो परिमेय संख्या प्राप्त होती है, वह उस परिमेय संख्या का सरलतम रूप होता है। परंतु न सिर्फ हम उसके अंश और हर के निरपेक्ष मान से अंश और हर को विभाजित करते हैं, बल्कि सरलतम रूप में परिमेय संख्या का हर धनात्मक होना चाहिए। जैसे ये है 8/14, ये एक परिमेय संख्या। अब 8 और 14 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ध्यान दीजिए कि अंश 8 है, हर ऋण 14 है, लेकिन चिन्ह से मतलब नहीं, अंश और हर का निरपेक्ष मान लेना। तो 8 और 14 का निरपेक्ष मान ले लिया, हर अंश और हर का, और उसका मासा ज्ञात किया, 2 आए। अब 2 से अंश और हर को पुनः विभाजित कर, विभाजित करने के उपरांत जो आ जाएगी परिमेय संख्या, वो इस परिमेय संख्या का एक रूप हो जाएगा। लेकिन अभी ये सरलतम रूप नहीं है। अब इसको सरलतम रूप में तभी माना जाता है जब इसके हर को धनात्मक बना दिया। तो न सिर्फ अंश और हर के निरपेक्ष मान के महत्तम समापवर्तक से अंश तथा हर को विभाजित करते हैं, बल्कि प्राप्त विभाजित करने के बाद प्राप्त परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाते। तो ऋण 1 से गुणा कर लेंगे अंश और हर में। अब ये इसका सरलतम रूप होगा। तो ये हो गया किसी परिमेय संख्या के सरलतम रूप का मान। 2 बातें देखेंगे, एक महत्तम समापवर्तक से विभाजित करने की बात,
दूसरा हर को धनात्मक ही रखना, तभी सरलतम रूप माना जाएगा। अच्छा, प्रश्न कुछ इस तरह का प्रश्न, ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए, को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए जिसका अंश 8, ऐसी परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए जिसका अंश 8। तो देखिए, ऋण 4/5, ये अंश को 8 बनाना, तो ऋण 4 से 8 कैसे बनेगा? ऋण 2 से गुणा कर, तो ना सिर्फ अंश में ऋण 2 से गुणा करेंगे बल्कि हर में भी। तो ऋण 4 गुणे ऋण 2 ये हो गया धन 8, 5 गुणे ऋण 2 ये हो गया ऋण 10। तो ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या में परिवर्तित कर दिया गया जिसका अंश 8 है। अब आपके लिए प्रश्न, एक प्रश्न है हर को धनात्मक बनाना। हर को धनात्मक बनाना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के समतुल्य 5 परिमेय संख्याएं हैं। समतुल्य 5 परिमेय संख्या। इसमें से पहला है 2/5, 7/11 का, ऋण 8/5 का। इन तीनों ही परिमेय संख्याओं के समतुल्य 5 परिमेय संख्या। और तीसरा है सरलतम रूप में बदलना है। ऋण 9/21, ऋण 18/27, 21/36 और चौथा है 36/64। धन्यवाद।